नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी फेयरी टेल लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द काइंडनेस ऑफ फेयरी। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता, कृपा करना किसी पे, भला करना। ऑफ का फेयरी मीन्स परी, परी की दयालुता। इसका हिंदी में अर्थ है परी की दयालुता। तो चलिए अब स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं। मैनी ईयर्स अगो, मैनी ईयर्स मीन्स बहुत साल पहले। देयर वाज अ फार्मर, देयर वहाँ, वॉज था एक, फार्मर एक किसान था। बहुत साल पहले वहाँ पे एक किसान था। हु वाज वेरी काइंड, हु मीन्स जो, वॉज था वेरी काइंड बहुत ही दयालु था, दयावान था। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मीन्स होता है स्नेही। एंड जेनरस, उदार ऑल्सो। बहुत साल पहले एक किसान था जो बहुत ही दयालु था, स्नेही था और उदार था, मीन्स एक अच्छा आदमी था। ही वॉज एट द सेम टाइम, ही वॉज एट द सेम टाइम मीन्स उसी, ही वॉज वह था, एट द सेम टाइम उसी समय मीन्स वो एन ऑनेस्ट मैन, मतलब कि वो दयालु स्नेही उदार व्यक्ति होने के साथ साथ एक ईमानदार आदमी भी था। सम पीपल, कुछ पीपल, ऑलवेज हमेशा, डिल्यूडेड, डिल्यूडेड मीन्स होता है बहकाना, मोहित होना। हिम उसे बहकाते थे। फॉर हिज जेंटलनेस उसकी उदारता के कारण। एंड मीकनेस नम्रता के कारण। जेंटलनेस मीन्स होता है नम्र, नम्रता। मीकनेस मीन्स विनय, मतलब कि बहुत विनम्र था, दयालु था और बहुत ही उदार था। इस वजह से बहुत से लोग उसे बहका देते थे। जेंटलनेस मतलब और मीकनेस मतलब दोनों का मतलब नम्रता, विनय मीन्स अच्छे दिल का इंसान। मीन्स विलेजर जो गांव वाले थे, वे ऑफेन बहुधा, बार बार, फोर्सिबली, फोर्सिबली मीन्स बलपूर्वक, टूक अवे ले जाते थे, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रॉम हिज लैंड उसके खेत से, उसकी भूमि से बलपूर्वक सब्जियां ले जाते थे। जो ईमानदार किसान था, गांव वाले उससे सब्जियां ले जाते थे, मीन्स उसका कुछ चुकाते नहीं थे और फोर्सफुली मीन्स बलपूर्वक उसकी सब्जियां ले जाते थे उसके खेत से। दे डिड नॉट पे एनी हीड टू द फार्मर्स वार्निंग। वे जो गांव वाले थे, दे मीन्स वे, डिड नॉट पे एनी हीड, पे एनी हीड मीन्स ध्यान, कुछ भी ध्यान न देना। पे हीड मीन्स ध्यान न देना, वे ध्यान नहीं देते थे। टू द फार्मर्स किसान के, अपोस्ट्रॉफी एस लगा मीन्स का, किसान के वार्निंग का, चेतावनी का। मतलब जब वो गांव वाले उसके खेत से सब्जियां ले जाते थे बिना उसकी अनुमति के, तो फार्मर उन्हें, जो किसान था, उसे चेतावनी देता था कि ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर गांव वाले उसकी बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे। दे न्यू वे जानते थे, अबाउट कि फार्मर्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। वे जानते थे, गांव वाले जानते थे, अबाउट बारे में, फार्मर सिंपल जो फार्मर एक सरल, सिंपल मीन्स सरल, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधा साधा, नेचर स्वभाव का इंसान है। वे जानते थे कि जो किसान है वो बहुत ही सरल है और सीधा साधा स्वभाव का। ये क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा। इस वजह से वो सब्जियां उसके खेत से बिना पूछे ही सब्जियां उसके खेत से ले जाते थे और उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। समटाइम्स कभी कभी, दे वुड हार्वेस्ट वे काटते थे। हार्वेस्ट मतलब होता है काटना, फसल काटना। एंड टूक अवे मीन्स ले जाना। द राइप पकी हुई, क्रॉप्स पकी हुई फसलों को काट कर ले जाते थे। फ्रॉम मीन्स से, द फार्मर्स, अपोस्ट्रॉफी ऐसे मीन्स फार्मर का, लैंड फार्मर की ज़मीन से, फार्मर के खेत से उसकी फसलों को काट कर ले जाते थे उससे बिना पूछे। सो अतः इसलिए, द फार्मर केम आया, टू द विलेज लीडर्स मीन्स, विलेज लीडर्स मीन्स गांव के नेता के पास आया। जो कोई भी गांव होता है तो उसका कोई हेड तो होता ही है, तो वो गांव के हेड के पास आया, नेता के पास आया। एंड और कहा, मेड हिम अवेयर, मेड हिम अवेयर मीन्स उसे जागरूक बनाया। ऑफ द होल, होल मीन्स संपूर्ण, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब घटना, पूरी घटना के बारे में उसे बताया, उसे जागरूक बनाया मीन्स उसे सारी घटना बता दी।
एंड और रिक्वेस्टेड प्रार्थना की द लीडर उस नेता से, उस हेड से प्रार्थना की टू टेक लेने के लिए, टेक मीन्स लेने के लिए, नेसेसरी एक्शन मीन्स आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, मीन्स कुछ चीज़ मतलब जो मेरा जो फसल है, सब्जी है, वो सब चीज़ें बच सकें उसके लिए कुछ करिए आप। अदरवाइज नहीं तो ही वुड गेट लॉस्ट, अदरवाइज नहीं तो ही वुड गेट लॉस्ट, वह खो जाएगा, मीन्स वो ख़त्म हो जाएगा। जब उसका सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो एक तरह से वो भी तो ख़त्म हो जाएगा, मीन्स उसका भी तो नाश होगा। गेट लॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, मीन्स उसका सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये लीडर है और ये फार्मर है, फार्मर अपनी सारी चीज़ें इस लीडर से बता रहा है। तो आगे क्या हुआ चलिए पढ़ते हैं। द लीडर जो नेता था फेल्ट, फेल्ट मीन्स महसूस करना, पिटी दया महसूस की, फॉर हिम उस किसान के प्रति उसे दया आ गई, बट ही रिमेन मीन्स थोड़ा स्पीचलेस, अवाक रह गया, उसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। ऑन पर वन इवनिंग एक शाम पर, एन ओल्ड मैन मीन्स शाम हुई, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, वाज गोइंग जा रहा था, टू द लीडर लीडर के पास, टू विजिट मिलने के लिए, एंड हैड कंप्लेंड, हैड कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, अगेंस्ट खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, द विलेजर्स गांव वालों के खिलाफ, ही स्टार्टेड वह शुरू कर दिया, क्राइंग लाउडली, क्राइंग मीन्स रोना, लाउडली जोर जोर से वह रोना शुरू कर दिया, जो ओल्ड मैन था वो किसान था वो रोना शुरू कर दिया, एंड सेड और कहा, अ फ्यू मैन मीन्स कुछ, मैन कुछ आदमी, मीन्स कुछ आदमी लोग, फ्रॉम द नेबरिंग विलेज, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी गांव से, केम विथ स्टिक्स, केम आए, विथ स्टिक्स डंडे के साथ आए, छड़ी के साथ आए, दे फोर्सिबली मीन्स बलपूर्वक, टुक अवे ले गए, टुक अवे मीन्स ले गए, हिज काउज उसकी गायों को, काउज मीन्स गायों को, विच जो कि ही टेम्ड मतलब होता है पालतू, जो कि उसने पाला था, उन गायों को कुछ पड़ोस के गांव वाले आए और छीनकर उसकी गायों को ले गए। ही ऑल्सो सेड, ही व ऑल्सो भी सेड उसने और भी कहा, दैट की द काउज जो गायें हैं, वेयर थी हिज ओनली उसकी सिर्फ, लिविंग मीन्स जीने का, सस्टेन मतलब जीविका चलाने का, लिविंग सस्टेन में जीविका मीन्स जीने का वही सहारा थी, मीन्स जो भी जीवन जीता था, जिससे अपना जीवन चलाता था, अर्निंग करता था, वही गायें थी जो उसका जीवन चलाती थी। ही सोल्ड मिल्क वह दूध बेचता था, एंड और मैनेज्ड व्यवस्था करता था, हिज फैमिली दूध बेचकर वह अपने परिवार का पेट भरता था, मैनेज मतलब व्यवस्था करना। सो इसलिए ही हैड टू लिव उसे रहना पड़ा, लिव मीन्स रहना पड़ा, इन अटर डिप्रेशन, अटर मीन्स होता है पूरी तरह से, डिप्रेशन पूरी तरह से उदासी में रहना पड़ा, मीन्स बहुत दुखी रहना पड़ा, क्योंकि उसकी सारी गायें पड़ोस के गांव वाले ले गए। ही रिक्वेस्टेड द लीडर, ही वह रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया, द लीडर नेता से, हेड से प्रार्थना किया, टू टेक लेने के लिए, सम कुछ, नेसेसरी आवश्यक एक्शन आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा कि कुछ ऐसा करिए कि मेरी गाय मुझे मिल जाए, आवश्यक कदम उठाइए, सो दैट इस तरह से ही कुड लीव वह जी सके, हैप्पीली खुशी खुशी, विदाउट बिना गेटिंग मीन्स पाए हुए, अफ्रेड ऑफ बिना डरे, ऑफ स्टीलिंग द काउज मीन्स स्टीलिंग मतलब चोरी की हुई गाय के बारे में, मीन्स उसकी गायों को प्लीज़ कृपया वापस लौटाइए, और वो अगर उसकी गायें वापस लौट आई तो वो बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छा जीवन जिएगा, खुश रहेगा। इसी वजह से उसने हेड से कहा, नेता से कहा कि प्लीज़ आप कुछ करिए ताकि मैं अच्छा जीवन जी सकूं बिना डर भय के। लीडर टुक लेना, सिंपैथी सहानुभूति, ओवर हिम उसके ऊपर, नेता को उसके ऊपर उस सहानुभूति थी, उसने सहानुभूति ली मीन्स उसके प्रति दया दिखलाई, बट परंतु ही वाज स्पीचलेस वह अवाक रह गया, उसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था कि वो क्या करे, उसकी कैसे मदद करे,
उस ओल्ड मैन की, उस फार्मर की मदद वो कैसे करे, लीडर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से वो स्पीचलेस था, अवाक था। देन फिर ही अश्योर्ड, आश्वासन दिया, अश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया, हिम ओल्ड मैन को, दैट कि ही मस्ट, वह अवश्य, गेट बैक, वापस लाएगा, हिज काउज, उसकी गायों को, अगेन, फिर से। नेता ने उसे कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गायें तुम्हें वापस मिल जाएंगी फिर से। द लीडर गेव हिम सम फूड, नेता ने गेव दिया, हिम उस किसान को, सम फूड कुछ भोजन दिया, फॉर ईटिंग, फॉर लिए, ईटिंग खाने के लिए, एंड गिव सम मनी, गिव दिया, सम मनी कुछ पैसे दिए, टू कैरी आउट, संभालने के लिए, हिज फैमिली, अपने परिवार का भलन पोषण करने के लिए, किसान के परिवार का भलन पोषण करने के लिए नेता ने उसे कुछ पैसे दिए और कुछ खाना दिया। देन फिर द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, किसान, केम बैक, वापस आ गया, टू हिज होम, अपने घर वापस आ गया। ऑन द अदर हैंड मीन्स दूसरी तरफ, द लीडर, नेता, वाज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज मीन्स व्याकुल होना, परेशान होना, कुछ समझ में नहीं आना, इनफ, पर्याप्त, व्हाट कुड बी डन, वह क्या कर सकता है, व्हाट कुड बी डन मीन्स वह क्या कर सकता है, एट दिस सिचुएशन, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए, उसे कैसे फार्मर की हेल्प करना चाहिए। इस वजह से वो बहुत परेशान था। देयर वेयर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द विलेजर्स, उसके पास, देयर वेयर मीन्स उसके पास, लॉट्स ऑफ कंप्लेंट, बहुत सारी शिकायतें थी, अगेंस्ट, खिलाफ, द विलेजर्स, गांव वालों के खिलाफ उसके पास बहुत सी शिकायतें आ गई थी। इस वजह से अब वो सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि पहली बार एक किसान आया था और दूसरी बार ओल्ड मैन मीन्स दूसरा आदमी आया था। मैंने सोचा वही आदमी आया था, तो दूसरा आदमी आया था, तो इसके लिए सॉरी। वो दूसरा आदमी आया मीन्स बहुत से लोग आते थे नेता के पास अपनी अपनी शिकायतें लेके। तो पहली बार फार्मर आया था, एक किसान आया था, दूसरी बार एक ओल्ड मैन आया था जिसके पास सिर्फ गायें थी उसके जीवन जीने का सहारा। ही फेल्ट हिमसेल्फ, ही वह फेल्ट महसूस किया, हिमसेल्फ अपने आप को, गिल्टी वो अपने आप को अपराधी महसूस किया, एज जैसा कि, एवरीवन प्रत्येक आदमी, प्रत्येक गांव वाले, वाज अटैकिंग प्रहार करते थे, हिम उस हेड पे, उस नेता पे प्रहार करते थे, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज इनडिफरेंस टू इट, इनडिफरेंस मतलब अलग, उदासीन, टू इट मीन्स जो भी वो बातें जो अलग अलग लोग आते थे कि कहते थे कि मेरा ये चला गया है, मेरा ये चला गया है, और हेड को बताते थे, नेता को बताते थे, पर नेता उनके लिए कुछ नहीं कर पाता था। इस वजह से उसे गिल्टी महसूस होती थी, वो अपने आप को अपराधी समझता था कि वो उनकी समस्याओं का हल नहीं निकाल पा रहा है। इनडिफरेंट टू इट मीन्स उदासीन होना, मीन्स उनकी बातों को न सुनना। एवरीवन प्रत्येक आदमी मीन्स सभी, हेल्ड, हेल्ड मीन्स होता है पकड़ना, हिम नेता को, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, फॉर दिस, फॉर लिए, दिस मीन्स यह, टेरिबल भयंकर सिचुएशन, भयंकर स्थिति के लिए सब नेता को ही ब्लेम करते थे, नेता के पास ही आते थे और वे रिस्पॉन्सिबल उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते थे, क्योंकि जो हेड होता है उसी को सब कहेगा कि हाँ ये करिए, ये करिए। अगर वो नहीं करेगा तो कौन जिम्मेदार, कौन होगा, नेता ही होगा। तो इस वजह से सभी नेता को ही जिम्मेदार समझते थे कि जो भी हमारी खराब स्थिति है उसकी वजह नेता है, अगर वो चाहे तो सब ठीक हो सकता है। शो टू कंपनसेट द लॉस, कंपनसेट मीन्स होता है मुआवजा देना, मुआवजा करना, पूर्ति करना, चुकाना। सो टू कंपनसेट द लॉस, लॉस मीन्स घाटा, घाटा को चुकाने के लिए, उसका मुआवजा करने के लिए, द लीडर हैड कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब होता है ग्रहण करना, मीन्स ख़त्म करना, ऑल हिज मनी, वे जो जितने भी गांव वाले अपनी शिकायतें लेके आते थे, तो जो नेता था उनको उनकी जो शिकायतों को अपने पैसे देकर, अब खाना देकर उनका मुआवजा भरता था कि ये सब लो भाई, जो भी घाटा हुआ है आप इससे पूरा कर लीजिए, मैं आगे देखता हूँ। ही वॉज गोइंग, वह हो रहा था, टू बी हो रहा था, वेरी पुअर बहुत गरीब हो रहा, धीरे धीरे उसने सारे पैसे अपने लुटा दिए, दे दिए, मुआवजा भर दिया लोगों का, और इस वजह से वो गरीब हो रहा था।
बिकॉज क्योंकि वन बाय वन एक एक कर कर द लीडर नेता हैड पेड चुका रहा था फॉर लिए ऑल द लॉसेस, और लॉसेस मीन्स हानि, सभी हानियों को इनकर्ड मीन्स होता है व्यय, खर्चा, बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा जो भी खर्चा हुआ था, जो भी हानि हुई थी, उन सभी को लीडर चुकाता था। इस वजह से वो धीरे धीरे गरीब हो रहा था। वेनेवर जब भी द लीडर नेता वॉज था अफ्रेड मीन्स जब भी वो डरता था, भयभीत होता था, ही थॉट ऑफ मीन्स विचार करता था, गोइंग टू जाने का, द वुडलैंड मीन्स लकड़ियों के ज़मीन में मीन्स जंगल जाने का वो सोचता था। जब भी उसे खराब फील होता था मीन्स थोड़ा उसे उसका मन खराब होता था तो वो जंगल की तरफ चला जाता था। देयर वहाँ ही वॉज इनग्रॉस्ड, वहाँ पे जाकर इनग्रॉस मतलब बिजी होना, तल्लीन होना, इन डीप थॉट मीन्स गहरे विचारों में डूब जाता था। मीन्स जंगल में जाकर वो चुपचाप होके शांत मन से सोचता था। ही वॉज मच रिलैक्सड, उसे बहुत ही रिलैक्सड मीन्स आराम मिलता था देयर, जब वो जंगल जाता था और वहाँ पे विचार विमर्श करता था, सोचता था, तो उसे बहुत आराम मिलता था। इसलिए एवरीडे प्रत्येक दिन ही वेंट वे जाता टू द वुडलैंड, जंगल की तरफ जाता, टू सॉलेस मतलब होता है सांत्वना देना, ढांढस बंधाना अपने दिमाग, हिज माइंड अपने दिमाग को, अपने मन को वो शांत करने जाता, ढांढस बनाने जाता मीन्स विचार करने जाता, जहाँ पे जाकर उसे बहुत ही अच्छा लगता था। इस वजह से वो प्रत्येक दिन हर दिन वो वुडलैंड जाता, जंगल जाता। ऐसा सभी के साथ होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं हम चले जाते हैं, शांति से अकेले रहते हैं और शांत मन से सोचते हैं, तो वहाँ पे मीन्स अच्छा फील होता है और फिर वहाँ पे हम बार बार जाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार जो लीडर था उसे भी जंगल जाकर और वहाँ पे सोचना, विचार विमर्श करना अच्छा लगता था, और जिसके वजह से उसे उसके में स्ट्रांगनेस आती थी, मीन्स मजबूती आती थी। इस स्टोरी को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मीन्स रोकते हैं, और जो आगे की स्टोरी है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।